मोतिहारी शहर अंतर्गत चंदमारी स्थित राजेंद्र छात्रावास में रह रहे छात्र जल्द ई लाइब्रेरी के लाभ उठा पाएंगे। गुरुवार को छात्रावास पहुंचे ब्रावो फाउंडेशन के सीएमडी राकेश पांडे ने छात्रों की ई लाइब्रेरी निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया है। छात्रावास परिसर में जल्द ब्रावो फाउंडेशन की ओर से ई लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। छात्रावास में सोलर पैनल एवं संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने की मांग रखी है। वहीं खेल सामग्री उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया है। इस पर राकेश पांडे ने छात्रों की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहले ई लाइब्रेरी का निर्माण शुरू होगा, वहीं अन्य मांगों को धीरे धीरे पूरा कर ली जाएगी। गौरव तलब हो कि ब्रावो फाउंडेशन ने अब तक चकिया, एमएस कॉलेज सहित विभिन्न जगहों पर ई लाइब्रेरी का निर्माण कराया है, जहाँ बड़ी संख्या में छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है। राकेश पांडे के छात्रावास पहुंचने के बाद छात्रों में काफ़ी उत्साह दिखी। ब्रावो फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राकेश पांडे ने बातचीत में कहा कि छात्रावास में छात्रों की सुविधा के लिए मैंने 2017 में प्रयास शुरू किया था, लेकिन राजनीतिक दबाव में नहीं करने दिया गया। मैं वादा करता हूं कि वर्ष 2024 छात्रों का विकास का होगा। छात्रों के लिए कुछ बड़ा बेहतर करूंगा। ई लाइब्रेरी में डिजिटल फॉर्म की किताब होगी जो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर रखा जाएगा। वहीं अन्य तरह के भी किताबें भी होगी। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की प्रिंटेड किताबें, पत्रिकाएं भी रखी जाएगी। मौके पर अम्बेडकर छात्रावास के छात्र नायक रवि पासवान, भीम कुमार, अजय पासवान, नरेश पासवान, नैतिक कुमार, सोनू पासवान, मुकेश पासवान, कुणाल बैठा इत्यादि सहित अनेक छात्र उपस्थित थे। वहीं ब्रावो फाउंडेशन के संजय पांडे, आरएस राहुल, वीरेंद्र प्रसाद साहू, उपेंद्र पटेल इत्यादि उपस्थित थे। मैं एक्चुअली बच्चों के साथ हम लोग की बात हो रही थी 2017 से, और यहाँ पे हम लोग चाहते थे कि कुछ पुस्तकालय की सुविधा और भी सुविधाएं जो छात्रों के लिए हो, वो हम लोग कर नहीं पाए थे। आज से 7 साल पहले की बात है। किसी कारणवश, किसी तकनीकी कारण से कहिए, राजनीतिक कारण से कहिए, वो काम हो नहीं पाया था। तो कुछ दिन पहले इन बच्चों ने हमको संपर्क किया फेसबुक, और हमको लगा कि हमको अपना जो वादा है वो निभाना चाहिए, तो हम इसलिए आए थे। आमतौर पर लोग कहते हैं कि राकेश पांडे जी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए लोगों को मदद करते हैं, क्या कहिए? तो जो कहते हैं उनसे कहिए कि वो चुनाव, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा देंगे। मतलब अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मान लीजिए लोग कहने के लिए तो राम जी को भी नहीं छोड़े, सीता जी को नहीं छोड़े, अभी हमारे बिहार के मंत्री जी भी रामचरितमानस को नहीं छोड़े, फिर खुद ही चले गए पोस्ट छोड़ के। तो छोड़ने छाड़ने का छोड़िए। छात्रावास में क्या उपहार देने वाले हैं राकेश पांडे? उपहार नहीं देना है भाई। ये लोग मेरे भाई हैं, और अपने भाइयों को मैं चाहता हूँ मेरे जैसा बने ये लोग, और मेरे से भी बड़े बने, ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा पावर हो, ज़्यादा ताकत हो। और जो समाज में सिस्टम है कि गरीब पिछड़ा व्यक्ति को लोग प्रणाम नहीं करते हैं, और वही व्यक्ति अगर किसी भी जाति से अगर वो नेता मंत्री बन जाए तो उसको प्रणाम करते हैं। तो मेरे को लगता है कि समाज के सभी लोगों को अगर सशक्त बना दिया जाए तो ये खाई खत्म हो जाएगी। लाइब्रेरी के लोग मांग कर रहे हैं, कब से क्या काम शुरू हो सकता है? मांग नहीं कर रहे भाई लोग, मेरे को मांग नहीं करे तो प्यार से मेरे को बोले भैया आप कर दो तो काम शुरू होगा। अब ये सरकारी तो है नहीं कि इसमें कोई पंचवर्षीय लगेगा, मुझे लगता है 2-3 दिन 4 दिन में शुरू हो जाएगा। अम्बेडकर की मूर्ति के लिए भी बात चल रही है जी, उसमें बहुत सारा है, मूर्ति है, बच्चों के लिए सुविधा का विषय है। मतलब जो हो पाएगा, जो लिस्ट में है वो भी, और जो मेरा मन करेगा वो भी, वो सब करूंगा जिससे छात्रों को लाभ हो। कम से कम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, और ये सब जो कष्ट झेल रहे हैं उस कष्ट से मुक्त होकर अपना ध्यान, फोकस जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में लगाएं। बच्चों की यह डिमांड है, लाइट की प्रॉब्लम है, इसके लिए आप उसके लिए मैं सोलर, बड़े वाले सोलर प्लेट लगाना चाहता हूँ। ये सरकारी वाले और नेताजी वाला सोलर प्लेट नहीं, जिससे सिर्फ एक बत्ती जलती है। मैं चाहता हूँ कि जनरेटर जो है लगभग 200 kVA का जो जनरेटर है उसके बराबर का हम लोग सोलर प्लेट लगाएं। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि भाई सोलर के क्षेत्र में वो बड़ा एक काम करना चाहते हैं, तो हम लोग छोटे लोग हम लोग ही कर दे रहे हैं। बट इस डायलॉग का मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है। प्लीज, पॉलिटिकल लोग आपका इसका काम को करने देंगे? इससे पहले भी आपका काम एक हाँ, एक बार काम रुकवाया था। उस समय पॉलिटिकल लोगों ने कहा था कि राजनीतिक लाभ के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, आपने वो दशरथ मान जी को देखा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक हम ये काम करेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से जाएंगे। ये काम उसके बाद हम लोग भी मजबूती के साथ खड़ा है। जो भैया ने बोला कि पिछली बार हमने बोला था पॉलिटिकल डिसऑर्डर की वजह से उसको रोक दिया गया, अभी इस तरह का डिसऑर्डर नहीं हो सकता। जहाँ तक रही चुनाव की बात, तो चुनाव भी लड़ेंगे। हर एक चंपारण वासी से पूछ लीजिए, सब कोई चाहता है कि सर चुनाव भाई ऐसा मत करो। देखो मीडिया वाले कुछ और ही चला देंगे, ऐसा नहीं भाई साहब। जो काम था वो कर दिया। 7 साल पहले ही शुरुआत किया था। जनरली हम जिले में जितना काम आज तक शुरू किया वो खत्म हुआ है। ये बच्चों का काम आज तक नहीं हुआ था। तो मैं कल आया था, मेरा IIT के साथ एक एग्रीमेंट था, तो मैं पटना से इसी काम के लिए आया हूँ और मैं वापस यहाँ से दिल्ली चला जाऊँगा। तो ये वादा है। देखिए, जुबान का वैल्यू है,
अगर जुबान का वैल्यू नहीं है तो फिर आप किसी काम के आदमी नहीं है। तो हम लोग कहते भी हैं और करते भी हैं, थोड़ा मोड़ा छूट जाता है तो उसको भी आगे प्रयास करेंगे कि ऐसा नहीं हो। बाकी कोई मसाला न्यूज़ नहीं है आपके लिए आज।